चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके बाद, पश्चिमी भारत के वंश। पूर्वी भारत के हमने पढ़े, पश्चिमी भारत के वंश। अगली हेडिंग लिखो, पश्चिमी भारत के वंश। अब पश्चिमी भारत में हम जो शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे? सबसे पहले प्रतिहार वंश की हम यहां पर बात करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे इसमें प्रतिहार वंश। ठीक है, सबसे पहला है इसमें प्रतिहार वंश। अब प्रतिहारों की अगर बात करें, इनके बारे में थोड़ा सा समझ जाओ, कुछ बातें यहां पर ध्यान रख लेना कि ये इनकी उत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। मैंने पहले ही बताया था, अग्निकुंडी सिद्धांत पिछली क्लास में आपको बताया था। तो अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो प्रतिहारों की उत्पत्ति, या फिर इसमें मैंने 4 चीजें बताई थी, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, इन चारों के नाम बताए थे जिन्हें राजपूत कहा जाता है, और इनकी उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड से। ठीक है, तो ये तो हो गया। और प्रतिहार, ये स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? वंशज मानते हैं ये स्वयं को लक्ष्मण का। किसका वंशज मानते हैं? लक्ष्मण का। शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान रखेंगे। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? रक्षक। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। इनकी राजधानी कहां थी? देखो, राजधानी थी भीनमाल। राजधानी कहां थी इनकी? भीनमाल को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब ये राज्य क्षेत्र कहां था? ये राज्य मारवाड़ के क्षेत्र में शासन करते थे, और मारवाड़ को गुर्जरात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, गुर्जरात्रा के स्वामी, गुर्जरात्रा के स्वामी होने के कारण ये गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। कहां के स्वामी होने के कारण? गुर्जरात्रा के स्वामी होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है इस वंश के शासक कौन कौन से थे। इसमें देखो, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। पहले नागभट्ट फर्स्ट। वैसे तो कई सारे शासक हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूं। नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, दो तो इनको याद कर लेना। उसके बाद एक मिहिर भोज को याद रखना, मिहिर भोज। और फिर महेंद्रपाल को याद रखेंगे, महिपाल और यशपाल को याद रख लेना। इतने ही बता रहा हूं बस। शासक कई सारे हैं, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं यहां पर बता रहा हूं। नागभट्ट फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस प्री के इस बार के एग्जाम में देखना, पूछा गया था इस प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो नागभट्ट फर्स्ट जो है इस वंश का क्या था? संस्थापक था। तो ये प्रतिहार वंश का, एक तो ये हो गया, प्रतिहार वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, और इसकी उपाधि याद रख लेंगे। उपाधि, इसे मलेच्छु का नाशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलेच्छु का नाशक कहते हैं। ये इसकी उपाधि है, मलेच्छु का नाशक इसे कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट है इसके बारे में, नागभट्ट फर्स्ट के बारे में याद कर लेना। एक तो ये प्रतिहार वंश का संस्थापक था, दूसरा इसकी उपाधि है मलेच्छु का नाशक। ठीक है, अब बात आती है नागभट्ट सेकंड की। इसने क्या किया? इसके समय पर 2-3 पॉइंट देखो। एक तो इसने राजधानी कन्नौज को बनाया था, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, स्थायी नीति बल्कि अस्थायी राजधानी थी, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात देखो, इसने पाल शासक धर्मपाल को हराया। धर्मपाल को इसने पराजित किया था। ठीक है, हराया। परंतु राष्ट्रकूट शासक, गोविंद थर्ड ने इसे पराजित कर दिया। गोविंद थर्ड ने इसे हराया था। ठीक है, गोविंद थर्ड था राष्ट्रकूट शासक, इसने इसको हरा दिया। लेकिन इसने पाल शासक धर्मपाल को हराया। त्रिकोणीय संघर्ष में ये तीनों शक्तियां थी, प्रतिहार, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल को हराया था,
जो कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और लेकिन जो तीसरा जो यहां पर था राष्ट्रकूट गोविंद थर्ड ने इस नागभट्ट सेकंड को हरा दिया था। तो इसने क्या किया था, इसीलिए इसने जिस कारण तो इसने गंगा में जल समाधि ले ली थी। क्या कर दिया था, गंगा में जल समाधि ली थी, जल समाधि ले ली। बात समझ में आई क्या? शर्म के मारे उससे पराजित हो गया था, इसलिए इसने गंगा में जल समाधि ले ली थी। तो पूछा जाता है प्रतिहार वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने गंगा में जल समाधि ले ली? तो नागभट्ट सेकंड ने गंगा में जल समाधि ले ली थी। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं मिहिर भोज के समय की बात करते हैं। इसके एक तो ये याद रखना, इसने कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाया। क्या किया? स्थायी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। स्थायी राजधानी बनाई कन्नौज, कन्नौज को बनाया। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसके दरबार में अरबी यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? दरबार में अरबी यात्री सुलेमान आया, अरबी यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान याद रखेंगे, इंपोर्टेंट नाम है, सुलेमान आया था। अरबी यात्री सुलेमान किसके दरबार में आया था? तो मिहिर भोज के दरबार में अरबी यात्री सुलेमान आया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम बात करेंगे महिपाल के बारे में, महिपाल के दरबार में, इसके दरबार में अरबी यात्री अल मसूदी आया था। इसके समय पर याद रख लेना, अरबी यात्री अल मसूदी आया था। ये इसीलिए मैंने ये लिखाया कि किसके दरबार में अरबी यात्री अल मसूदी आया था? महिपाल के दरबार में। और किसके दरबार में अरबी यात्री सुलेमान आया था? तो मिहिर भोज के दरबार में। क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग क्लियर कर लेना। अब रह जाता है महेंद्रपाल, इस पर हम समझते हैं। इसके दरबार में, इसके दरबार में, इसके दरबार में एक इंपॉर्टेंट है, राजशेखर विद्वान था। राजशेखर नामक विद्वान था। राजशेखर नामक विद्वान था। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। जिनकी रचना क्या है देखो, इनके ग्रंथ हैं कर्पूर मंजरी, इनके ग्रंथ है, राजशेखर के ग्रंथ है, इनके ग्रंथ कर्पूर मंजरी, ये कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल रामायण, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, बाल रामायण और काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा थे, ये इनके ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है ये? राजशेखर के। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाल रामायण किसका ग्रंथ था? राजशेखर का। ठीक, और यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक का नाम है यशपाल। क्लियर? एक बार फिर से देखो, पश्चिमी भारत के वंशों की बात कर रहे हैं। प्रतिहार वंश, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। शाब्दिक अर्थ इसका रक्षक होता है। वंशज ये लक्ष्मण के मानते हैं स्वयं को। राजधानी इनकी भीनमाल थी और गुर्जर आत्रा के स्वामी होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर शासक देखो, नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, यशपाल। मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल और यशपाल। नागभट्ट फर्स्ट और नागभट्ट सेकंड को याद कर लो। नागभट्ट फर्स्ट क्या था? संस्थापक। उपाधि क्या है? मलेच्छों का नाशक। नागभट्ट सेकंड ने राजधानी कहां पर बनाई? कन्नौज पर बनाई। और इसने धर्मपाल को हराया और गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट ने इसे पराजित कर दिया और इसने इसी कारण से गंगा में जल समाधि ले ली। मिहिर भोज और महिपाल को एक साथ समझो। मिहिर भोज के दरबार में अरबी यात्री सुलेमान आया था। महिपाल के दरबार में अरबी यात्री अल मसूदी आया था।
और मिहिर भोज की एक बात और याद रखेंगे, इसने कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाया था। महेंद्रपाल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर कवि था और इनके ग्रंथ कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, बाल रामायण और काव्य मीमांसा, और यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। क्लियर हो गया। इसके साथ ही प्रतिहार वंश के जो इंपोर्टेंट शासक थे वो हमने लिख लिए और ये कंप्लीट हुआ। जल्दी से इसे कंप्लीट करो और अगले वंश की तरफ बढ़ते हैं। लिखा क्या सभी लोगों ने? तो प्रतिहारों की हमने बात की। उत्पत्ति अग्निकुंड से। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक, वंशज। ये स्वयं को लक्ष्मण का मानते हैं। राजधानी इनकी भीनमाल थी। गुर्जर यात्रा के स्वामी होने के कारण ये गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। अब इसके शासक नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल और यशपाल। इतना याद रख लो, रट लो इसको। नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, यशपाल, ये है। ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट संस्थापक था, मलेच्छु का नाशक कहते हैं। नागभट्ट सेकंड ने राजधानी कन्नौज बनाई और धर्मपाल को हराया और इसको गोविंद थर्ड ने हरा दिया था और गंगा में जल समाधि ले। मिहिर भोज स्थायी राजधानी कन्नौज को बनाया। अरबी यात्री सुलेमान आया। महिपाल के दरबार में अल मसूदी आया। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर विद्वान था। इसके ग्रंथ याद रखेंगे, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, बाल रामायण और काव्य मीमांसा। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है।